एक छोटे से शहर में मंजुल नाम की बहुत ही गरीब औरत अपनी 8 साल की बेटी शगुन के साथ किराए के मकान में रहती थी। शगुन पढ़ाई लिखाई में बहुत ही होशियार थी, मगर मंजुल के घर के हालात बहुत ही बेहाल थे। इसलिए वो शगुन को पास के एक छोटे से स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा करती थी। एक दिन शगुन अपनी माँ से कहती है, माँ, आज मेरी क्लास की मैम ने मुझसे कहा कि मैं अपनी क्लास में सबसे ज्यादा होशियार हूँ। मुझे तो किसी बड़े स्कूल में होना चाहिए था। मैम ने ये भी कहा कि अगर पूरे स्कूल में मैं फर्स्ट आई तो वो मेरा दाखिला बड़े और अच्छे स्कूल में करा देंगी। माँ, मेरा भी सपना है कि मैं एक बड़े स्कूल में पढ़ाई करूँ और बड़ी होकर अच्छी डॉक्टर बनूँ। मेरे लाडो को डॉक्टर बनना है। मंजुल मन में सोचती है, बड़े स्कूल में पढ़ाई के लिए तो बहुत पैसे लगेंगे। मैं तो घरों में नौकरानी का काम करती हूँ। शगुन की पढ़ाई के लिए इतने सारे पैसे कहाँ से जमा कर पाऊंगी। माँ, अब क्या सोचने लगी? यही कि कुछ दिनों बाद तेरे पेपर शुरू होने वाले हैं, तो तू मन लगा कर पढ़ाई करना। हाँ बेटा। हाँ माँ, मैं खूब मन लगा कर पढ़ाई करूँगी। फिर क्या था, शगुन दिन रात खूब पढ़ाई लिखाई करती। मगर एक रात जब वो पढ़ाई कर रही थी कि तभी अचानक से घर की लाइट चली जाती है। शगुन बाहर जाकर देखती है कि सभी के घरों की लाइट आ रही है, सिर्फ उसी के घर की लाइट चली गई है। माँ देखो ना, सभी के घरों की लाइट आ रही है, बस हमारे ही घर में लाइट नहीं है। बेटा, 2 महीने से मकान का किराया और बिजली का बिल मकान मालिक को नहीं दिया ना, इसीलिए उसने हमारे घर की बिजली काट दी होगी। हे भगवान, अब मेरी बच्ची अंधेरे में कैसे पढ़ाई करेगी। आज तेरे पिताजी जिंदा होते तो हमें ये दिन ना देखना पड़ता। मगर मेरी बच्ची तो चिंता मत करना, अभी तेरी माँ जिंदा है। मैं कल ही कुछ और घरों में सफाई का काम करना शुरू करती हूँ, ताकि मकान मालिक को जल्द से जल्द मकान का किराया दे सकूं और बिजली का बिल भर सकूं। माँ, अब पहले ही बहुत काम करती हो, आप मेरी पढ़ाई की चिंता ना करो। मैं तो बाहर सड़क पर खंबे की लाइट के नीचे भी बैठकर पढ़ाई कर लूँगी। और फिर शगुन रात को सड़क के किनारे लगे खंभे पर लगी लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करने लगती है। एक दिन शगुन स्कूल से घर आती है तो देखती है कि उसकी माँ चारपाई पर लेटी दर्द से करा रही है। शगुन माँ के पास जाती है। माँ, ये आपको क्या हो गया? आपकी तबीयत इतनी ज़्यादा कैसे खराब हो गई? और ये आपके पैर में ये घाव कैसा? क्या बताऊं बेटी, मैं मालकिन के घर में सफाई कर रही थी और सफाई करते हुए न जाने कैसे गिर गई और मेरा ये हाल हो गया। कल मालकिन के बेटे का जन्मदिन है और मेरा पैर, अब मैं कैसे काम पर जा पाऊंगी। माँ, आप कितना काम करती हो, और जरा देखो तो आपको ऐसी हालत में भी काम की पड़ी है। बेटा, मालकिन ने कहा है कि वो बाबा के जन्मदिन पर मुझे काम के ज़्यादा पैसे देंगी, तभी तो मैं बिजली का बिल भर पाऊंगी, ताकि मेरी लाडो को सड़क पर बैठकर पढ़ाई ना करनी पड़े। माँ, आप कहीं नहीं जाओगी, आपको बस घर में रहकर आराम करना है। रोना बंद करो माँ। शगुन अपनी माँ से ये सब कह रही थी, तभी उसके दरवाजे पर मकान मालिक अपना किराया वसूल करने आता है। अरे ओ मंजुल बहन, मकान का किराया चुकाना है या फिर तुम्हारा सारा सामान घर से निकाल कर बाहर फेंक दूं? हैं? 2 महीने से किराया नहीं दिया, बिजली के बिल के पैसे नहीं दिए, ऐसा नहीं चलने वाला। जल्दी से मेरे पैसे दे दो, नहीं तो मेरा मकान खाली कर दो। अंकल जी, मेरी माँ बीमार है, आप हमें कुछ दिन की मोहलत और दे दीजिए, हम जल्दी आपका किराया चुका देंगे। ठीक है, पर अगर कुछ दिनों में मेरे मकान का किराया नहीं दिया तो मैं बिजली के साथ साथ पानी देना भी बंद कर दूंगा, समझी? ये कहकर मकान मालिक वहाँ से चला जाता है। हे भगवान, अब क्या होगा? अगर हमारे सर पर छत भी ना रही तो हम कहाँ जाएंगे? माँ, आप चिंता ना करो, मैं कल से मालकिन के घर काम के लिए जाऊंगी
और जब काम के पैसे मिलेंगे ना तो सबसे पहले हम मकान का किराया दे देंगे। अरे बेटा, तेरी पढ़ाई। माँ, मैं अपनी किताबें भी ले जाऊंगी ताकि काम करने के बाद मैं पढ़ाई भी कर पाऊँ। और फिर सुबह होते ही शगुन अपने घर का सारा काम करके माँ को दवाई देकर मालकिन की घर साफ सफाई के लिए चली जाती है और वहाँ जाकर जल्दी से काम खत्म करके एक कोने में जाकर बैठ जाती है और अपनी किताबें खोलकर पढ़ाई करने लगती है। तभी उसकी मालकिन वहाँ आती है और शगुन को बैठकर पढ़ाई करते देख गुस्से से कहती है, अरे ओ लड़की, तुझे यहाँ घर का काम करने के लिए रखा है या अपनी पढ़ाई करने के लिए? शगुन अपनी किताब एक तरफ रखती है और घर के काम में लग जाती है। अगले दिन शगुन स्कूल जाकर अपना एग्ज़ाम देती है और घर आकर अपनी माँ के साथ साथ अपने घर का भी काम करती है। दिन में मालकिन के घर की साफ सफाई करती और रात को अपने घर आकर सड़क के किनारे बैठकर पढ़ाई करती। कुछ ही दिनों में माँ की तबीयत ठीक हो जाती है तो वो शगुन से कहती है, गरीबी के कारण मेरी बेटी को न जाने क्या क्या सहना पड़ा। फिर इसी तरह से काफ़ी समय बीत जाता है। अब शगुन काफ़ी बड़ी हो जाती है और वो अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे डॉक्टर बनना है, पर उसके लिए हमें कॉलेज की फ़ीस भरनी होगी। अगर टाइम से फ़ीस नहीं भरी तो कॉलेज से मेरा नाम काट दिया जाएगा। हे भगवान, जैसे तैसे मेरी बच्ची यहाँ तक पहुँची है, अब आगे भी आप ही रास्ता दिखाओगे भगवान। तभी शगुन अपनी माँ से कहती है, माँ, एक रोज़ आपने कहा था कि मालकिन की बेटी को पढ़ाने के लिए एक ट्यूशन टीचर की ज़रूरत है। अगर मैं उसे पढ़ाऊँ तो? फिर क्या था, उसी दिन मंजुल अपनी मालकिन से बाबा के ट्यूशन की बात करती है और शगुन अगले ही दिन से बाबा को पढ़ाना शुरू कर देती है। अब एक रोज़ शगुन मालकिन की बेटी को पढ़ा रही थी तो मालकिन शगुन के पास आकर कहती है, सच में बेटी, तुम बहुत ही मेहनती हो। अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए तुम्हें कितना कुछ करना पड़ रहा है। मालकिन, हम गरीब लोगों को अपने सपने पूरे करने के लिए न जाने क्या क्या करना पड़ता है। एक आप जैसे अमीर लोग हैं जिनके पास सब कुछ है, सारी सुविधाएं हैं। ये कहते ही शगुन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या बात है बेटा, तुम्हारी आंखों में आंसू? मुझे डॉक्टर बनना है, जिसके लिए मुझे कॉलेज की फ़ीस जमा करनी है। अगर मैंने कॉलेज की फ़ीस टाइम पर नहीं भरी तो मेरा डॉक्टर बनने का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। शगुन की बात सुनते ही मालकिन की आंखें भी भर आती है। वे तुरंत अपने कमरे से पैसे लाकर शगुन के हाथ में रख देती हैं। बेटा, तुम्हें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, बस ये पैसे तुम्हारी मेहनत के पैसे हैं और तुम इनसे अपने कॉलेज की फ़ीस भरना और जल्दी से डॉक्टर बनकर हमारा भी इलाज करना। शगुन अपनी मालकिन का धन्यवाद करती है और जल्दी से जाकर अपने कॉलेज की फ़ीस भरती है। ऐसे ही कुछ समय बीतता है और शगुन एक सरकारी डॉक्टर बन जाती है। शगुन अपनी पहली सैलरी से एक छोटा सा ट्यूशन सेंटर खोलती है जिसमें गरीब बच्चे बिना फीस के पढ़ने आया करते थे। एक रोज शगुन की माँ शगुन से कहती है, बेटा, अब तो तुम डॉक्टर भी बन गई हो, तो फिर ये ट्यूशन सेंटर खोलने की क्या ज़रूरत थी? माँ, आप तो जानती है कि हम दोनों ने गरीबी में कैसे कैसे दिन काटे हैं। मैंने अपनी पढ़ाई के लिए जाने क्या क्या काम किए, इसलिए मैं चाहती हूँ कि गरीबों को भी मुफ्त में शिक्षा मिले, वो भी पढ़े लिखे और मेरी तरह अपने सपने साकार करें। माँ शगुन की बात से बहुत खुश होती है। उसका सर फक्र से ऊंचा उठ जाता है। खुश होकर शगुन से कहती है, भगवान ऐसी बेटी सभी को दे। और फिर इस तरह शगुन डॉक्टरी के साथ साथ गरीब बच्चों की फ्री पढ़ाई के लिए कई ट्यूशन सेंटर खोलती है ताकि गरीबों को भी अपने सपने पूरे करने का मौका मिले। राजगंज नाम के शहर में दिया अपने परिवार के साथ रहती थी। बचपन से ही दिया नानी दादी से जादुई कहानियां सुनकर बड़ी हुई थी, इसीलिए उसे जादू पर पूरा भरोसा था। वो स्कूल में भी सभी बच्चों को जादुई कहानियां सुनाया करती थी। फिर क्या हुआ दिया? उस लड़की को जादुई गुफा मिली या नहीं? जादू जैसा कुछ होता ही नहीं तो कैसे उसे जादुई गुफा मिल सकती है? आज के जमाने में भी तुम लोग इन चीजों को मानते हो? साइंस ही सब कुछ होता है, हर चीज के पीछे साइंस होता है, जादू नहीं। तुम तो रहने ही दो प्रेम, तुमने आज तक जादू के बारे में जाना भी है क्या जो तुम्हें पता होगा? उसके बाद वो लड़की खोज में निकल जाती है
और उसे परियों की दुनिया में जाने का रास्ता मिल जाता है। रास्ता इतना सुंदर, हर तरह जादुई नदियाँ, बोलने वाले जानवर। अरे दिया, तुमने कहानी सुनाना शुरू भी कर दिया, मेरे लिए रुक तो जाती। तभी क्लास में टीचर आ जाती है और सभी बच्चों से उनका होमवर्क सुनाने को कहती है। पर दिया का ध्यान तो चैप्टर में बने चिड़िया के घोंसले के ऊपर था। पर बार बार उसे ऐसा लग रहा था कि खिड़की से चमकीली तरंग उसके पास आ रही है। उसे खिड़की की ओर देखता देख टीचर उसे चौक फेंक कर मारती हुई कहती है, कहाँ ध्यान है तुम्हारा दिया? हाँ, पढ़ भी रही हो तुम कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दो। दिया मैम को आंसर सुना देती है और फिर से अपने सपने में डूब जाती है। तुम पढ़ाई में अच्छी हो, इसका ये मतलब नहीं कि तुम इस तरह क्लास में खोई खोई रहो। अगली बार से तुम्हारा ध्यान इधर उधर भटका तो प्रिंसिपल साहब के पास भेज दूंगी तुम्हें। मेरा ध्यान इधर उधर नहीं है टीचर, मैं तो सोच रही थी कि चिड़िया अपना जब खाना बनाती होगी तो उनके घोंसले में लाइट कौन लगाता होगा? इसका आंसर तो मुझे पता है। चिड़िया जुगनू को पकड़ कर लाती है और अपने घोंसले में लाइट लगा देती है। चिड़िया कैसे खाना बनाती है दिया? उसके हाथ हैं भी क्या? अब बड़ी भी हो जाओ। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। दिया, तुम भी ना, और स्नेहा, तुम तो उसकी भी माँ निकली। वैसे तुम सबके लिए गुड न्यूज़ है। आने वाले संडे को हम स्कूल के बच्चों को पिकनिक पर लेकर जा रहे हैं, तो कल सभी अपने अपने घर से परमिशन और पिकनिक के पैसे लेकर आना। टीचर क्लास लेकर चली जाती है और इसी तरह आज का क्लास भी कंप्लीट हो जाता है। स्कूल ओवर होते ही सभी बच्चे साथ में अपने अपने घरों को जाने के लिए निकलते हैं। जादुई दुनिया में उस लड़की को और क्या मिला दिया? तुम बताओ ना मुझे। पता नहीं आज कहाँ खोई खोई हो तुम। पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे जादू की दुनिया में जाने का मेरा समय आ ही गया है। मुझे कोई बुला रहा है। और प्रेम, तुम क्या साइंस साइंस करते रहते हो? क्या कभी तुमने सोचा नहीं कि मान लो बादल पर भी कोई रहता हो? तुमने तो वहाँ जाकर देखा नहीं है। हो सकता है चांद पर भी कोई रह रहा हो जो इंसानों को देख के छुप जाता होगा। कितना मजा आता होगा उन्हें। सोचकर तो अच्छा लग रहा है, पर प्रेम जिस चीज को देख नहीं सकता उस पर विश्वास भी नहीं करता। और इसी तरह सैटरडे भी आ जाता है। रात को जब दिया गहरी नींद में होती है, खिड़की से एक तरंग आती है। उसे एक जादुई सपना दिखाई देता है। सपने में वो पिकनिक स्पॉट पर होती है और वहीं से उसे आसमान में जाने की सीढ़ियाँ मिल जाती हैं। इस सपने को देखते ही उसकी नींद टूट जाती है। जैसे ही उसकी आंख खुलती है, संडे की सुबह हो चुकी होती है। मुझे पता था जादुई दुनिया होती है और आज मुझे वो जादुई दुनिया मिल ही जाएगी। सभी बच्चे तैयार होकर स्कूल बस से पिकनिक स्पॉट पर पहुंचते हैं। पिकनिक स्पॉट बहुत ही सुंदर जगह पर था, जहां चारों ओर पहाड़ थे। तो बच्चों, मिलो अपनी नई टीचर जॉन से। ये हमारे स्कूल की नई टीचर हैं, जो अब से सभी बच्चों को मैजिक ट्रिक सिखाएंगे। सर जॉन सभी बच्चों को एक जंगल की ओर ले जाते हैं और एक मंत्र बोलकर सभी को इस मंत्र को दोहराने को कहते हैं। मंत्र तो बस लोगों का ध्यान भटकाने के लिए होता है, ताकि ऑडियंस का दिमाग मजिशियन की ट्रिक पर ना लगे और मजिशियन कुछ ना कुछ घपला करके जादू दिखा देता है। सर, मुझे सब पता है। हाँ सर, हम खेलने जाएं। लगभग सभी बच्चे उस क्लास को छोड़कर खेलने के लिए चले जाते हैं, सिवाय 3 बच्चों के, दिया, स्नेहा और रकुल। जहाँ सभी बच्चे तर्क वितर्क कर रहे होते हैं, दिया लगातार उस मंत्र को बोली ही जा रही होती है। और तभी
सर जॉन अपनी छड़ी निकालते हैं और उस जगह पर गोल घुमाते हैं। अचानक ही चारों चमकीली तरंग दिखने लगती हैं जो उन चारों को घेर लेती है। हाँ, कुछ दिनों से यही तरंगे तो मुझे भी दिख रही थी। देखा, मैंने कहा था ना, मैजिक होता है। पता है सर, यहाँ कोई मेरी बात मानता ही नहीं था। इसीलिए तो मैं आया हूँ, जादू के लिए तुम्हारा प्यार देखकर। अब मेरे पीछे दोहराओ, आंसर डाइम माटूला, आंसर डाइम माटूला। और जैसे ही दिया इस मंत्र को सही से बोलती है, अपने आप जंगल के पेड़ पीछे जाने लग जाते हैं और एक तरफ से एक नया रास्ता खुल जाता है जहाँ तितली उड़ रही थी। खूबसूरत से झरने बह रहे थे और झरनों में से इंद्रधनुष के रंग का पानी बह रहा था, जिसे देखकर तीनों बच्चे चौंक जाते हैं और भागते हुए उस रास्ते पर चले जाते हैं। ये तो कोई जादुई जगह का रास्ता लगता है सर, किसी जादू नगरी में तो नहीं आ गए। तभी एक तितली रकुल के हाथ पर आकर बैठती है और उसे कहती है, ये तो जादुई रास्ते का प्रवेश द्वार मात्र है। अभी तो नगरी में तुम आए भी नहीं, आगे आगे देखो होता है क्या। तो दिया, आओ तुम्हारा सपना अब पूरा करें। सर जॉन अपनी छड़ी घुमाते हैं और बादलों से सीधा सीढ़ियां जमीन पर दिया के पैरों तक आ जाती हैं। बादलों की जादुई सीढ़ियां। जाओ जाओ बच्चों, ऊपर जाओ और मज़े करो। और अगर कोई मुसीबत आए तो तुम्हें मेरा मंत्र पता है ना दिया, आंसर डाइम माटोला। बच्चे सीढ़ियों पर खड़े हो जाते हैं और सीढ़ियां अपने आप एक्सेलरेटर की तरह चल उन्हें आसमान में बने एक जॉइंट दरवाजे के बाहर खड़ा कर देती है। ये दरवाजा तो बंद है। अभी खुल जाएगा, आंसर डाइम माटूला। जैसे ही दिया इस मंत्र को बोलती है, दरवाजा अपने आप खुल जाता है और सभी बच्चे अंदर चले जाते हैं। हम बादल पर चल रहे हैं। ऊपर तो देखो, चांद और तारे तो इतने पास हैं मानो हम एक हाथ से छू दें उसे। बच्चे आगे बढ़ ही रहे होते हैं, तभी दो परियां उन्हें लेने आती हैं। जादुई दुनिया के आप खास मेहमान हैं, आइए इस तरफ आइए। पर इनके कपड़े देखकर ये नहीं लगता कि ये जादुई दुनिया में हैं। अभी जादू करती हूँ। शीशा अपनी छड़ी घुमाती है और तीनों बच्चों के कपड़े चमकीले जादुई कपड़ों में बदल जाते हैं। वाओ, तुम कितनी सुंदर लग रही हो स्नेहा। तुम दोनों भी। तीनों बच्चे अंदर डाइनिंग एरिया में जाते हैं, जहाँ सब कुछ इतना जादुई था कि उनके चेयर के पास जाते ही चेयर अपने आप पीछे आ जाती है। तीनों बच्चे डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। चाय की केतली में अपने आप ही चाय गर्म होने लग जाती है और तीनों के सामने केतली खुद चाय डालकर उनके सामने रख देती है। चौंकिए मत, ये तो मेरा काम है। वैसे आप क्या खाना पसंद करेंगे? आपकी जो भी इच्छा होगी वो इस जादुई प्लेट में अपने आप आ जाएगी। तीनों बच्चे अपनी अपनी पसंद का ढेर सारा खाना मंगाकर खाते हैं। जादुई दुनिया का पूरा मजा ले रहे होते हैं कि तभी दिया को एक आवाज सुनाई देती है। 5 बज गए बच्चों, चलो बस में बैठने के लिए लाइन में लग जाओ, घर लौटने का समय हो गया है। दिया आवाज सुनकर बादलों से नीचे झांकती है तो नीचे उसे ग्राउंड से सभी बच्चे वापस बस की ओर जाते हुए दिखते हैं। स्नेहा और रकुल, चलो 5 बज गए, हमें चलना चाहिए। बड़े दिनों बाद कोई इंसान यहाँ आया था, हम तुम्हें बहुत मिस करेंगे। हमारी जादुई दुनिया से हम तुम्हें 3 जादुई बैंड देते हैं,
तुम्हें जब भी हमारी ज़रूरत होगी ये बैंड अपने आप चमकने लगेगा और हम तुम्हें धरती पर देख पाएंगे और तुम्हारी मदद के लिए आ जाएंगे। अब हम चलते हैं, फिर मिलेंगे। आंसर टाइम माटूला। तीनों बच्चे वहाँ से गायब होकर बस में बैठने की लाइन में अपने आप प्रेम के आगे खड़े हो जाते हैं। तुम लोग तो यहाँ नहीं थे, अचानक कैसे आए? वही घिसी पिटी ट्रिक। रकुल जॉन सर को देखकर आंख मारता है और सभी वापस घर लौट जाते हैं।